अंधेरी ज्योतिर्लिंग मंदिर में जागती शिवलिंग की भयावह भूतिया शक्ति ए वटिका गल्पे मारा सिबले मेरा रहस्या और ज्योतिर्लिंग मंदिरेरा अति प्रकृता शक्ति अनुसंधाना करबा कही एन कही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। अंधेरी रात का विकराल चित्कार मंदिर के प्रांगण में गूंज उठा। तूफानी पवन ने मंदिर की मीनारों से लटकी मोहरों को झंझनाहट से हिलाया, मानो वे किसी अनसुनी पुकार का जवाब दे रही हो। रक्तिम चंद्रमा की बेदर्द लाल रोशनी से मंदिर का विशाल शिलालेख चमक उठा। ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जहां शिवलिंग की आत्मा अनवरत जागृत रहती है। उस रात जब आकाशीय कड़ाके की गरज सुनाई दी, तीन मित्र आर्यन, निधि और समर ने हिमालय की तलहटी में बसा वह रहस्यमयी मंदिर खोज निकाला। आर्यन के होंठ कांप रहे थे। ये जगह सच में अजीब है। नदी की ठंडी आहट सुनाई दे रही है और कानों में पड़ी अचानक एक धीमी, सदियों पुरानी आरती की गूंज नहीं, वे स्वयं नहीं बजाई थी। जो ही वे तीनों ने कदम बढ़ाया, मृदुल घंटों ने उनका स्वागत किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवा में एक ठिठुरन दौड़ी। निधि ने बढ़ते हुए धीमे स्वर में कहा, अर्घ्य कहाँ चढ़ाएं? शिवलिंग, वह वही गर्भगृह में स्थित है। वे गर्भगृह के द्वार पर पहुँचे, जहाँ द्वारपाल कुआ लिए खड़े थे। दोनों मूर्तियां मानो जीवित हो, उनके आंखों में लालिमा थी, जैसे कोई प्रेत झांक रहा हो। समर ने धड़कनों को शांत करते हुए दरवाजा खोला। उस क्षण मंदिर के भीतरी द्वारों की लोहे की घंटियां अपने आप बज उठी, टुक टुक टुक। एक संकरे कदमों का मार्ग उन्हें गर्भगृह के ठीक मध्य स्थित शिवलिंग के पास ले गया। शिवलिंग अर्ध अंधेरे में, जैसे किसी ब्रह्मांडीय आग की लौ जलाता हो, सुर्खलाल रश्मि में नहाया था। चढ़ाए जाने वाले फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि प्राचीन रक्त की गंध थी, जिसे सूंघते ही तीनों के होठों पर बेजारगी की छाया पड़ी। आर्यन ने धीमे स्वर में पढ़ा, शिवलिंग नहीं, ये आत्मा का प्रतिबिंब है। जो एक बार देख ले, वह वापस नहीं लौटता। निधि का चेहरा काला पड़ गया। ये पाठ कहाँ से? मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तभी गर्भगृह के कोने में खड़े एक पारदर्शी शरद ऋतु के वेश में धानी आकृति ने प्रकट होकर धीमे स्वर में फुसफुसाया, तुम्हारे प्रश्न जिंदा हैं। क्या तुम तैयार हो उत्तर सुनने के लिए? समर ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्यों चलाते हो हम सबको इस मंदिर की ओर? आकृति ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसने अपनी आत्मा अर्पित की थी सदियों पहले, जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। उस दिन से मेरी निगाहें यही टिकी हैं, प्रतीक्षा करती हैं उन लोगों की जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। निधि ने साहस जुटाया, प्रश्न क्या है? आर्यन ने उत्तर दिया, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय अनंत ऊर्जा का सन्निवेश हुआ। शिवलिंग वह मूर्ति है जिसमें शिव की अनंत शक्ति सन्निहित है। आकृति हंसी, लेकिन वह हंसी गूंजती नहीं, बल्कि सिहरन भर देती है। सही, लेकिन तभी तो आत्माएं जन्म लेती हैं। अब दूसरा प्रश्न। तिमिर ने वातावरण को गहरा कर दिया, जैसे कोई पक्ष विहीन निशाचर आकाश बुन रहा हो। दूसरा प्रश्न, ज्योतिर्लिंग की शक्ति किसे अपारित करती है? समर के होंठ पर थरथराहट थी। वह साधु या संत जो पवित्र श्राद्ध और तपस्या से स्वच्छ हो, उसे शिव का प्रकाश मिलता है। अच्छा, आकृति ने कहा, लेकिन मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग क्यों रूठा रहा? जो ही गर्भगृह का अंधेरा और गहरा हुआ, तीनों की सांसें अटकी। आर्यन ने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर अब पारदर्शी आकृतियां मंडरा रही थी, हर एक अलग ज्योतिर्लिंग से बंधी आत्माएं। उनमें से एक कंटीले बालों वाला साधु बोला, सोमनाथ का रात्रिगान सुनो। और तभी मंदिर के गुंबद से मंद स्वर में समुद्र की गर्जना सी गूंजी, जैसे किसी प्राचीन युद्ध की गूंज हो। निधि कांपते कदमों से पीछे हट गई। हवा में महाकालेश्वर की तीव्र आरती फूंफू कर सुनाई दी और अचानक गर्भगृह की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत श्लोक चलते अक्षरों में झिलमिला उठे। यत्र सोमनाथो गिरिजापुत्रश्च तत् प्रसन्ना शिव शक्ति। समांतर में समर ने कांप कर पूछा, ये सब क्यों? हमें क्यों आजमाया जा रहा है? तभी एक निरपराध बालक का कोमल रूप प्रकट हुआ, ओंकारेश्वर की बाल ललिता। उसने कुहासा भरी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी त्रुटियां पहचाननी होंगी। आर्यन, तुमने गर्भगृह के मर्म को ठुकराया। निधि, तुम्हारे विश्वास में छल है। समर, तुम्हारी निष्ठा विचलित है। तीनों के कदम अपने अपने स्थान पर थम गए। तभी गर्भगृह की भूमिगत सुरंगों से गीली मिट्टी की बदबू उठी। वे सुरंगें जो महान ज्योतिर्लिंगों को जोड़ती हैं। अचानक हल्की सी फुसफुसाहट ने वातावरण में घुटन भर दी। जिसने आत्मा का मान किया, वह आत्मा में समा जाएगा। कहाँ से आया, कोई न जान सका। फिर वहाँ उपस्थित आत्माओं ने मिलकर हर्षित स्वर में आरती प्रारंभ कर दी। उनका संगीत उमड़ता लावा बनकर तीनों के सीने पर टूट रहा था। आर्यन को लगा कि उसके सीने में लौ उभर आए हैं। निधि के कानों में अघोर मंत्र फूंफू फूंफू गूंज रहे और समर के हाथों का स्पर्श सूख गया।
वे बेहोश होने लगे तभी अचानक गर्भगृह का चौथा दरवाजा खुला, जो पहले कभी नहीं खुला था। दरवाजे के पर्दे के पीछे से रक्तिम प्रकाश फूट पड़ा, गर्म पसीना, जमीन पर ताज़ा खून की धाराएं और बीच बीच में हाहाकार करती आत्माएं। वहां सोमनाथ की नीली शोभा, महाकाल की काली मंदाकिनी और ओंकारेश्वर की सुनहरी ज्योति, तीनों रंगों का भयंकर संगम। उस प्रकाश ने हर शरीर को जला डाला, लेकिन तीनों मित्र अटक गए। लालिमा में उभरते शब्दों ने मंत्रवत चेतना दे डाली। समाधि के बाद सत्य मिलता है, पर जो देह छोड़ दे वह यहाँ सदा रहेगा। और तभी गर्भगृह का केंद्र शिवलिंग अपने आप कंपन करने लगा। उसने एक ऐसी ओट खोल दी जहां से अनगिनत आत्माएं फूट पड़ी और तीनों पर टूट पड़ी। आर्यन, निधि, समर के साथ गूंजी चीखें उत्कटतम तीव्रता से उठी। फिर सब कुछ शून्य हो गया। जैसे ही द्वार खुला, मंदिर की मणिकर्णिका सिंधु जैसी अगाध चिलचिलाती गर्मी ने तीनों को चपेट में ले लिया। समर ने घबराकर मुखरित स्वर में पुकारा, बचाओ। पर गर्भगृह का मार्ग पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों से रक्तिम फुफुसी गूंजती आवाजें निकल रही थी। निधि ने देखा तो उसके होश उड़ गए। आकाशीय ज्योतिर्लिंग की ललचाती चमक मंदिर की छत तक फैल चुकी थी। प्रत्येक तख्ते में मानो भयंकर चित्र उभरे हैं। अघोर साधु जलते अंगारों पर नृत्य कर रहे, जलते शिवलिंग से दरिंदे सी आकृतियां उभर रही। अंतर्ध्वनि में कानों से खून सा बहने लगा। आर्यन ने होश में आते हुए मिठास सी आवाज में कहा, हमें एक साथ मंत्र बोलकर शिवलिंग को समर्पित होना होगा। तीनों ने थरथराहट भरे होठों से ओम नमः शिवाय की पुनरावृत्ति शुरू की। पर जैसे ही अंतिम शिवाय उनके होठों पर टूटा, मंदिर की सिहरन सी गूंज ने उनके नाम पुकारे। आर्यन, निधि, समर तीनों ठिठक गए। तभी शिवलिंग की लाली में एक उज्जवल शिखा फूट पड़ी, जिसने गर्भगृह को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक पारलौकिक मंडल जहां अनेकों आत्माएं अटकाई थी, और दूसरा शेष टूट गया। दिखने लगा कि यह सब एक विशाल समुद्री गुफा में बदल चुका। वे रुक रुक कर सांस लेते रहे। उनके चारों ओर अब मृतकों की खामोशी थी। निधि ने कांपते स्वर में कहा, हमें बाहर जाना होगा। समर ने टूटी सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां से एक बलखाती चीख आई, जिसमें सभी आत्माएं एक साथ घुल गईं। जब तक शिवलिंग अर्पण पूर्ण न हो, आत्मा मुक्त नहीं होती। टूटे फूटे दरवाजे की ओर जाते समय आर्यन का हाथ वहीं फंस गया जहां एक पुराना ताबीज गड़ा था। उसमें सोमनाथ से लाए एक क्षत विक्षत मूर्ति का अंश था। उसने ताबीज को अपने माथे से चिपकाया तो अचानक उसकी आंखों के सामने शिवपुराण के श्लोक उभर आए, जैसे कोई रहस्य उद्घाटन हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। तीनों ने मिलकर उस श्लोक का उच्चारण किया और तभी मंदिर भारी थरथराहट करने लगा। अर्धविभाजित गर्भगृह फटकर खुला और एक उज्जवल प्रकाश की कलछी ने चारों ओर फैली अंधेरी आत्माओं को खंड खंड कर डाला। एकदम से वे बाहर खुले आकाश में खींचे गए। उनके